आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 29। सम्मेलन के आयोजकों ने सोचा कि हम भी फर्स्ट क्लास में ही आए होंगे, इसलिए वे हमें फर्स्ट क्लास के डिब्बे में देखने आए। परंतु हम तो सदा तीसरे दर्जे के डिब्बे में ही यात्रा करती थी, इसलिए हमें जब आयोजकों की ओर से आया हुआ कोई व्यक्ति दिखाई न दिया तो हम अपने डिब्बे से उतरकर गेट के निकट पहुंच गए। इतने में स्वागत समिति के लोग आए और बोले, अरे हम तो आपको फर्स्ट क्लास के डिब्बे में देखने गए थे। खैर वे हमें सम्मेलन के स्थान की ओर ले गए। अन्य सन्यासियों के लिए तो उन्होंने वहां टेंट आदि लगाए हुए थे। हम माताओं कन्याओं के लिए उन्होंने सम्मेलन के स्थान के निकट ही एक मकान में स्थान लिया था, जो कि अभी नया नया बना था। हमने जब स्थान ग्रहण किया तो वो हमारे लिए कॉफी, दूध, देसी घी और कच्ची सब्जी का भरा हुआ एक थाल ले आए। हमने थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी सब्जी रख ली और बाकी सब कुछ उन्हें लौटा दिया। इस बात का उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अन्य साधु सन्यासी तो उनसे खूब माल लेते थे। निर्मल स्वामी जी हमारे पास आए और उन्होंने दो माताओं को हमारे यहाँ आवश्यक कार्यों के लिए रख दिया। वे माताएं हमसे कहती, लाइए हम आपके कपड़े धो दें, आपका खाना बना दें, आपके पैर दबा दें। परंतु हम उनसे कहती कि हम अपने कपड़े स्वयं ही धोती हैं, हम अपना खाना भी स्वयं अपने हाथों से बनाती हैं और हम किसी से सेवा लेकर अपने ऊपर कर्मों का बोझ नहीं चढ़ाती। ये जो हमारे नियम थे उनसे वे बहुत प्रभावित हुई। वे बोली, सन्यासी तो अपने वस्त्र भी हमसे ही धुलवाते हैं। आप कमाल हैं, आप सारा काम स्वयं करती हैं, आप अपने बर्तन भी स्वयं साफ करती हैं। सम्मेलन का मंच बहुत बड़ा बना हुआ था और उस पर काफी साधु सन्यासी बैठे हुए थे। उस पर एक और हम दोनों दैवी बहनें बैठी होती थी। जनता का हम दोनों की ओर रोजाना ध्यान जाता था कि प्रवक्ताओं में ये मंच पर दोनों देवियां कौन हैं और इनका भाषण कब होगा। आखिर एक दिन ब्रह्मा कुमारी जानकी जी का भाषण हुआ। उनके भाषण से पहले अन्य साधु सन्यासियों के जो भाषण हुए थे उन सभी में शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। एक ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इस बात को लेकर ही विभिन्न प्रवक्ता बोले थे, परंतु जानकी बहन जी ने आत्मा और परमात्मा का अंतर बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि परमात्मा जन्म मरण और दुख सुख के चक्र से न्यारा है। वह पतित पावन और सुख शांति का दाता है। उससे योग लगाने से ही सद्गति हो सकती है। वही धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर गीता ज्ञान देता है। आत्मा को परमात्मा मानना ही भ्रम अथवा मिथ्या ज्ञान है। बहुत से भक्तों ने इस भाषण को सुनकर बहुत पसंद किया, परंतु सम्मेलन के आयोजकों ने सोचा कि हमारे अद्वैतवाद के मंच पर आत्मा और परमात्मा को पुत्र और पिता के रूप में अलग अलग बताया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। अतः उन्होंने मुझे भाषण का अवसर नहीं दिया। हालांकि उन्होंने घोषणा की हुई थी कि इन दोनों बहनों का भाषण होगा। प्रतिदिन वे मंच से घोषणा करते थे कि दूसरी बहन का अर्थात मेरा भी भाषण होगा, परंतु हर रात रात्रि को प्रोग्राम का अंत होने के बाद वे कहते कि समय के अभाव के कारण बहन जी का भाषण आज नहीं रखा जा सका। इस प्रकार उन्होंने एक सप्ताह का कार्यक्रम पूरा कर दिया। लोगों को उनका यह व्यवहार अन्यायपूर्ण लगा। कई लोगों ने आयोजकों को उलाहना भी दिया। सम्मेलन के स्थान के निकट जहां हम रहती थीं, वहां सारा दिन हम लोगों को ज्ञान सुनाने में व्यस्त रहती। अब जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो लोग हमसे पूछने लगे कि अब आप हमें कहाँ मिलेंगी और आप कहाँ जाएंगी। हमने कहा कि हमें जो निमंत्रण मिला था वह समाप्त हुआ, इसलिए अब हम वापस दिल्ली जाएंगे। परंतु वे हमें रहने के लिए आग्रह करते थे। उनका बहुत आग्रह देखकर हमने उनसे कहा, हम निर्मल स्वामी जी के निमंत्रण पर आई थी। यदि वे कहेंगे कि आप लोग कुछ दिन और ठहरें तब हम ठहरेंगी, वरना हम चले जाएंगे। तब उनमें से कई माताएं भाई आदि निर्मल स्वामी जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि इन बहनों को अभी कुछ दिन हमारे निमंत्रण पर ठहरने के लिए कहा जाए। वे माताएं तथा पुरुष अमृतसर के गिने चुने परिवारों में से थे, अतः निर्मल स्वामी जी उनकी बात को टाल न सके। वे उनके साथ ही हमारे यहाँ आए और बोले, इन लोगों की इच्छा है कि अभी कुछ समय आप इस नगर में इनके निमंत्रण पर ठहरें और ज्ञान वर्षा करें। सो यदि हो सके तो आप इनकी बात को स्वीकार कर लें।
अतः हम वहां ठहर गईं। जिस दिन हमें वहां से विदा होना था, निर्मल स्वामी जी हमारे पास बादामों से भरा हुआ एक थाल लेवा लाए। उस थाल में हमारे आने जाने का किराया भी रखा था, परंतु हमने उन्हें एक तरफ कर किराया लौटा दिया। हमने उन्हें कहा कि हम आपके निमंत्रण पर आई तो थीं, परंतु अभी हम वापस तो नहीं जा रही हैं। अभी तो हम इन लोगों के निमंत्रण पर यहाँ कुछ समय के लिए ठहर रही हैं, अतः हम जाने का किराया नहीं ले सकते। हमें निमंत्रण देने वाले 2 परिवार थे और दोनों अपनी अपनी ओर हमें ले चलने के लिए आग्रह करते थे। आखिर दोनों को राजी करने के लिए हम दोनों बहनों में से एक बहन एक निमंत्रण पर और दूसरी बहन दूसरे निमंत्रण पर चली गई। हम प्रातःकाल क्लास करा के फिर दिन में दोनों आपस में मिलते थे और ईश्वरीय सेवा का प्रोग्राम बना लेते थे। 2-4 दिनों में दिल्ली से और बहनें भी आ गईं और अब शहर में कई स्थानों पर हमारे प्रवचन होने लगे। अब सत्संग सुनने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। अच्छे अच्छे परिवार ज्ञान से लाभ उठा रहे थे, परंतु अब कई लोगों ने देखा कि प्रचलित मंतव्यों और इन बहनों के मंतव्यों में काफी अंतर है। बहनें परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं मानती, बल्कि उससे भिन्न मानती हैं। इस तरह के ईश्वरीय ज्ञान बिंदु कई लोगों को तो बहुत युक्ति युक्त मालूम हुए और अन्य कोई अंध श्रद्धालु लोगों को कथावाचकों ने तथा शास्त्रवादियों ने भड़का दिया। अतः कुछ लोगों ने आना बंद कर दिया और जो निष्पक्ष थे, अपने विवेक का प्रयोग करके सुनने वाले थे और दूसरों के बहकावे में आने वाले नहीं थे, वे नित्य प्रति आते रहे। कुछ लोगों ने उन्हें भी हमारे यहाँ आने से रोक दिया, बाद में धरना भी कराया, परंतु किसी के रोकने से भला ऐसे कोई व्यक्ति कैसे रुक सकता है? जिसके जीवन में अलौकिक परिवर्तन हुआ हो और जिसका निश्चय अपने ही अनुभव तथा विवेक पर टिका हो, वह भला लोकलाज की परवाह क्या करेगा? इसलिए अब वहां भी स्थायी सेवा केंद्र बन गया। अतः अब जन जन को प्रभु का संदेश दिया जाने लगा, जिसे कवि ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है। मनोरम ज्ञान का दाता, सहज अति योग सिखलाता, सदा शिव विश्व का त्राता, मनुष्यों लो उठो पी लो, अमृत वरदान लाया है, स्वयं भगवान आया है। तमस के स्वप्न घुलते हैं, अमा के बंध खुलते हैं, हृदय के पुष्प खिलते हैं, प्रकाशित प्राण मन करने कोई दिन मान लेकर आया है, स्वयं भगवान आया है। शुभ यह काल संगम का, स्वयं शिव के समागम का, सभी के प्राण प्रियतम का, पुनः दैवी विजय का, सृष्टि में जयगान छाया है, स्वयं भगवान आया है। अब स्थान स्थान पर भाषणों द्वारा दीपावली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और होली आदि आदि विशेष उत्सवों पर, विशेष आयोजनों तथा ईश्वरीय सेवा स्थानों पर नित्य प्रति प्रातः, सायंकाल तथा दिन भर ज्ञान की क्लासों द्वारा और भी कई तरह से ईश्वरीय संदेश लोगों तक पहुंचाने का यत्न किया जाता। जो भी पुस्तक पुस्तिका फोल्डर आदि छपवाए जाते, उनकी एक एक प्रति पत्र सहित सभी प्रदेशों, देशों और विदेशों के राजा महाराजाओं को, भारत के विभिन्न नेताओं को, देश विदेश की विख्यात लाइब्रेरियों को, विश्वविद्यालयों को, धार्मिक सभाओं आदि आदि को भेजा जाने लगा। उदाहरण के तौर पर जुलाई सन 1953 में अन्य महाराजाओं के अतिरिक्त नेपाल के महाराजा को भी साहित्य भेजा गया तथा दिसंबर 1953 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आबू में राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधारने के लिए ईश्वरीय निमंत्रण भी दिया गया। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ, यह अगले भाग में सुनिए। धन्यवाद।